Dear students, in today's lecture, you will learn how carbonyl compounds react with alcohols and how reduction of carbonyl compounds take place. So let's get started. The first one is addition of alcohol. Here you can see that this is alcohol. C2H5OH. और ये कौन सा अल्कोहल होगा? इथेनॉल. ठीक है, आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं CH3CH2OH. बोथ आर सेम. ठीक है, इसी को कलेक्टिवली कहा है C2H5CH3CH2OH. ठीक है, अल्कोहल ने कैसे रिएक्ट करना है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ. सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ है? एल्डिहाइड. ठीक है, aldehyde with 2 moles of alcohol in the presence of dry HCl. इसका मतलब है कैटलिस्ट कौन सा एक्ट कर रहा है? HCl, यानी कि H पॉजिटिव. यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड लिखा गया ड्राई, मीन्स मॉइस्चर ना हो. और मॉइस्चर क्यों नहीं हमें रिक्वायर्ड, ये हम आगे इसको स्टडी करेंगे कि वाई वी आर इनहिबिटिंग ड्राई कंडीशंस. ठीक है, कि ड्राई कंडीशन क्यों हम रेजिस्ट कर रहे हैं. The next is aldehyde with alcohol in the presence of acid. और एसिड किस कंडीशन में होना चाहिए? इट शुड बी ड्राई. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन हो रहा है. डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एज ए रिजल्ट कार्बोनिल का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक तरफ ओ इथाइल और दूसरी तरफ भी क्या चीज़ आ गई है? ओ इथाइल. और साथ में क्या हो गया है? वाटर बन रहा है. इस वाटर को भी जल्दी जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट को जल्दी से निकाल लिया जाता है, वाटर के साथ नहीं रहने देते. ठीक है, यहाँ से भी वाटर को, इन दोनों को सेपरेट करना है इंस्टेंटेनियसली, उसी वक्त इसको सेपरेट कर देना है. तो अभी तक हमने क्या देखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड स्पेसिफिकली एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ. किस कंडीशन में? ड्राई HCl. हम बार बार यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि वाटर नहीं होना चाहिए, पानी की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए इस रिएक्शन में, इसलिए ड्राई. आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन चल रहा है, मैकेनिज्म क्या होगा? यस, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगा. और एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जब एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है तो हम इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या बना रहे होते हैं? स्ट्रॉन्ग. अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि जैसे ही वाटर बना, यानी कि प्रोडक्ट और वाटर को सेपरेट कर दिया जाएगा. अच्छा, अब हम ये क्यों देख रहे हैं कि वाटर को क्यों हमने सेपरेट कर देना है? ठीक, एक्चुअली ये जो एसीटॉल बना है, ये जो प्रोडक्ट है एसीटॉल, और इसका आयोपिक नेम अगर हम देखें 1,1-डाई-इथॉक्सी. 1,1-डाई-इथॉक्सी. ये यहाँ पे भी इथॉक्सी, यहाँ पे भी इथॉक्सी. 1,1 यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं. 1,1-डाई-इथॉक्सी इथेन. ये 2 कार्बन वाला है, इसलिए हम क्या इसको कह रहे हैं? इथेन. ठीक हो गया, इथेन. 1, ये सेंटर कार्बन कौन सा है? 1 के ऊपर हम 2 दफ़ा लिखेंगे 1 वी विल राइट इट ट्वाइस. 1,1-डाई-इथॉक्सी इथेन. चूँकि ये 2 कार्बन है इसलिए हमने इसको क्या ले लिया? इथेन. ये जो एसीटाल बनता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप है. हम एल्डिहाइड को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि ये फ्रिक्शन ना करे तो हम इसको कन्वर्ट कर देते होते हैं एसीटाल में. ठीक है, जैसे कि आप बार बार स्टडी कर चुके हैं कि अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल कंपाउंड में जाता है. कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इवन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज कर देती है, बाय प्रोडक्ट बना देती है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बन जाते हैं. तो ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ना बने, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज ना हो, इसलिए इसको क्या करवा दिया जाता है? चेंज करवा दिया जाता है एसीटाल में. ठीक हो गया, यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है. द रिएक्शन में बी यूज टू प्रोटेक्ट
इस रिएक्शन को क्यों यूज़ करवाया जाता है? ताकि प्रोटेक्ट करवाया जा सके, प्रोटेक्ट करवाया जा सके। ये फार्मास्यूटिकल में ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड को क्या यहाँ पे करवा दिया है? प्रोटेक्ट करवा दिया है। ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट एल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि अब वो एल्डिहाइड नहीं रहा, वो क्या चीज़ बन गई है? एसीटाल, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर आप जब चाहें कि आपको वापस एल्डिहाइड मिल जाए, ठीक है, अगर आप रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं या अपना फाइनल प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप इस एसीटाल को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एल्डिहाइड में, ठीक है। और सिंपल सी क्या कंडीशन है? वाटर प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये वापस क्या जनरेट कर देगा? एल्डिहाइड और साथ में अल्कोहल, ठीक हो गया। हमने इसमें क्या क्या स्टडी कर लिया कि एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, एज ए रिज़ल्ट एसिटाल बनता है। एसिटाल क्या चीज़ है? ये प्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी है, ठीक है। एसिटाल के अंदर जो एल्डिहाइड है वो प्रोटेक्ट हो गया है, ये दो इथॉक्सी बन चुके हैं, ठीक है। और ये हमने क्यों बनाए हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रिएक्शन? ताकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिएक्ट ना कर सकें। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि वाटर जो है इस रिएक्शन में नहीं होना चाहिए। वाटर इस रिएक्शन में नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब वाटर होगा तो एसिटाल जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में इन द सेम कंडीशन। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शंस नहीं देते। कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। दे डोंट फॉर्म एसिटाल, वो एसिटाल नहीं बनाते, ठीक हो गया। जबकि उनके पास कार्बोनिल फंक्शनैलिटी है, लेकिन वो एसिटाल की फॉर्मेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे भी आर ग्रुप है, यहाँ पे भी आर ग्रुप है, तो ये बल्क इधर इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। तो सिर्फ एल्डिहाइड एसिटाल फॉर्मेशन करते हैं, और हम एसिटाल क्यों बनाते हैं? ताकि उसे प्रोटेक्ट करवा सकें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। दिस इज़ एसिटाल 1,1 डाईएथॉक्सी इथेन, 1,1 डाईएथॉक्सी, ये इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और ये क्या है आपके पास? इथेन, कार्बन 1 कार्बन 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछला चैप्टर हम रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हो, ठीक है, तो आप इसमें इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन होती क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो ये रिड्यूस होके किस में चला जाता है? हमने पढ़ा था कि इथीन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। हम लोगों ने ये इस चीज़ को स्टडी किया था चैप्टर नंबर 8 में कि इथीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेन में। अगर इसमें हाइड्रोजन डालें इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किए थे? प्लेडियम, प्लेटिनम और निकल, ठीक है। प्लेडियम और प्लेटिनम हमने स्टडी किया था, रूम टेम्परेचर में रिडक्शन करवा देता है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था तब भी ये कैटलिस्ट यूज़ हो रहे थे, और अगर कार्बन कार्बन कार्बोनिल फंक्शनैलिटी होगी तो फिर भी यही कैटलिस्ट यूज़ होंगे, और इसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो किस तरह से? एक हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा और दूसरा इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? ऑलरेडी यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? एक और आने से CH3OH, ठीक हो गया। मिथेनॉल बन गया, या मिथाइल अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं कि सेम कैटालिटिक रिडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर एल्डिहाइड है तो वो किस में जाएगा? अल्कोहल में जा रहा है। और कौन से अल्कोहल में जा रहा है? ये तो नॉर्मल अल्कोहल है। अदरवाइज अगर हम नेक्स्ट अल्कोहल की एल्डिहाइड की बात करें, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि एसिटल्डिहाइड अगर होगा तो वो कौन से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा बाय रिडक्शन? तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इधर यहाँ पे आ गया,
और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, इस ऑक्सीजन के पास चला गया, इस ऑक्सीजन के पास। तो आपके पास क्या बन गया, CH3, ये CH3 ऑलरेडी मौजूद था, ये CH3 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, और ये जो सेंटर वाला कार्बन है, एक हाइड्रोजन उसके पास पहले ही था, एक उसके पास हाइड्रोजन नया आया तो CH2, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आएगा तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसीटोन। एसीटोन अगर होगा तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन को करने लगे हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक हो गया, और जो सेकंड है वो कार्बन के पास आ गया। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर कीटोन होगा, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा है, एसीटोन। और एसीटोन क्या आयोपिक नेम क्या है इसका, प्रोपेनोन। अगर प्रोपेनोन है तो वो किस अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कीटोन होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा, और अगर एल्डिहाइड होगा, कौन सा, एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो वो कौन से अल्कोहल में जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल में जाएंगे। ये आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और ये रिपीटेडली बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि किस तरह से कन्वर्जन हो रही है। अब एडवांटेज क्या थे, कैटालिटिक रिडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं। कैटालिटिक रिडक्शन के एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से आपका जो कंपाउंड है वो ये हो, ठीक है। अब अगर आप कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो एक ही दफ़ा में प्लेडियम या प्लेटिनम अगर आप डालें तो एट रूम टेम्परेचर, ये भी सॉरी, अगर आपके पास क्या है डबल बॉन्ड, साथ में अगर कोई और भी फंक्शनैलिटी हम डाल देते हैं कार्बोनिल, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन क्या थी, हाइड्रोजन का एडिशन, प्लेडियम या प्लेटिनम जो चूँकि वो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर सकता है, तो रूम टेम्परेचर में दोनों चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। रिडक्शन टेक प्लेस एट बोथ साइड, दोनों फंक्शनैलिटीज़ की रिडक्शन हो गई है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे क्या होगा H3, तो कंप्लीट रिडक्शन हो गई है। ये फंक्शनल ग्रुप भी रिड्यूस हो गया है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। अब यही इसका ड्रॉबैक है, यही इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हमें रिक्वायर्ड है, हम चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ये साइड रिड्यूस हो, हम नहीं चाहते कि ये साइड रिड्यूस हो, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में तो दोनों ही साइड्स रिड्यूस हो रही हैं, तो हमने इस चीज़ को देखना है कि ऐसा भी कोई हमारे पास रिएजेंट होना चाहिए जो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करे, डबल बॉन्ड को रिड्यूस ना करे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं, जो मेडिसिन बनती हैं, अक्सर हमें उसके अंदर डबल बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप रिक्वायर्ड नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो तो रिड्यूस करे, वो तो रिड्यूस हो, लेकिन डबल बॉन्ड रिड्यूस ना हो। लेकिन जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी है, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम या प्लेटिनम, तो वो तो दोनों को ही रिड्यूस कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ NaBH4। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, और ये रिडक्शन उसी तरह से हो रही है जैसे हमने पीछे प्रीवियसली देखी कि एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे कार्बन के पास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे अगर आप कार्बन के पास सिर्फ काउंट करो तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, 4। स्टार्टिंग में कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। डन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इथेनॉल रिड्यूस होगा, सेम कंडीशन सोडियम बोरोहाइड्राइड में,
तो क्वेश्चन है कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर इथेनॉल होगा यानी कि अगर एल्डिहाइड होंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, लेकिन अगर कीटोन होगा तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा हमेशा। इसको दोबारा हम स्टडी कर लेते हैं कि प्राइमरी किस तरह से। यहाँ पे ये जो सेंटर वाली कार्बन है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि ये जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ओनली 1 हाइड्रोजन। लेकिन जब इसमें नेसेंट हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हुआ है तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं। इस ऑक्सीजन को देखते हैं, इसके पास कोई नहीं था, इसने एक नेसेंट हाइड्रोजन पिक किया तो ये किस में चेंज हो गया, OH में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेनॉन। इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जब इसमें आएगा तो ये चीज़, और ऑक्सीजन के पास जब आएगा तो ये आपका OH में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल होता क्या है। सेकेंडरी अल्कोहल होता है कि जब कार्बन जो है, जौन सा कार्बन फंक्शनैलिटी के साथ है, OH के साथ है, वो कार्बन फर्दर जो है 2 R ग्रुप्स के साथ हो और एक उसके पास क्या हो, हाइड्रोजन। 2 R ग्रुप्स हों और एक क्या हो, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये 2 R ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, एक R ग्रुप, जस्ट एक R ग्रुप है उस कार्बन के ऊपर जो कि डायरेक्टली अटैच है फंक्शनैलिटी से, तो एक R ग्रुप है। यहाँ पे कितने R ग्रुप हैं, 2 R ग्रुप हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द कार्बोनिल डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करता है बट नॉट द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि हम ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कार्बोनिल है, और अगर मैं इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करती हूँ, NaBH4 को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो अब आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होंगे, क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होंगे, तो नहीं। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो इथीन पे वर्क नहीं करता लेकिन एल्डिहाइड पे वर्क करेगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है थे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है थे ऑलरेडी, और ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। और कौन सा अल्कोहल बना ये, अगर आप इसको स्पेसिफिकली देखें तो ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल बना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले हमारे पास चीज़ क्या आती है कि हम अभी रिएक्शन देख रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स का, ठीक है, और हमने वहाँ पे देखा था कि वो एसिड कैटेलाइज्ड है। तो अगर एसिड कैटेलाइज, सबसे पहले एसिड आया और उसने क्या किया, मैं प्रीवियस लेक्चर ही रिकॉल करवा रही हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिया हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज़्म वाला, आप इसको ज़रूर अटेंड करें। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं करता, इसलिए वो चार्ज किस पे आ जाएगा, कार्बन पे। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और वो बॉन्ड किस पे आ जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर आ जाएगा। और हमारे पास ये, अब ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि वीक न्यूक्लियोफाइल भी इवन इस पे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है कि हाइड्राइड जो है वो कार्बोनिल के, यहाँ पे अब शो नहीं करवाया हुआ लेकिन आप इसको मैकेनिज्म को उसी तरह लेके जाओगे और इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या था सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में हाइड्राइड ने अटैक किया है। ये जो हाइड्राइड है ये अटैक कर रहा है, हाइड्राइड जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल के ऊपर, तो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन बनेगा। इसको लेबल ज़रूर करना है आपने, एल्कोक्साइड आयन बन गया। एल्कोक्साइड आयन सिंपल क्या करता है, चूँकि वाटर भी यूज़ किया हुआ था, ऑक्सीजन जो है वो H पॉजिटिव को पिक करता है और ये किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में। तो अल्कोहल की प्रोडक्शन हो जाती है यहाँ पे।
तो ये हमारा सारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को स्टडी किया है। हमने स्टडी किया है एसीटाल फॉर्मेशन। एसीटाल फॉर्मेशन क्यों करवाई थी? ताकि कार्बोनिल कंपाउंड को स्पेसिफिकली एल्डिहाइड, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एसीटाल में एल्डिहाइड की, कि एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करवाने के लिए हमने एसीटाल प्रोडक्शन करवाई थी। और ये कैसे एसीटाल बना था? अल्कोहल की प्रेजेंस में बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या चीज़ थी? हमने कैटालिटिक रिडक्शन देखी। कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर उसका एडवांटेज ये है कि वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी, और कार्बोनिल कंपाउंड को भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन हमने इसमें ये डिसएडवांटेज था कि अगर हमें ये रिक्वायर्ड हो कि डबल बॉन्ड रिड्यूस ना हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस हो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करेंगे। जब सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करते हैं NaBH4, तो सबसे पहले ये आयनाइज होता है, क्या बनाता है? Na पॉजिटिव, और साथ में क्या बना देता है? NH4 नेगेटिव। अब BH4 नेगेटिव, BH4 नेगेटिव जो है ये चेंज हो जाता है BH3 बोरेन में, और साथ में क्या बना देता है? हाइड्राइड। ये हाइड्राइड जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे, जो कि हमने इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर दिया था बाय यूजिंग एसिड एज ए कैटलिस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।